ठीक है, तो हम पता करने की कोशिश करते हैं, जो चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो हम शुरुआत करते हैं एक आयनिक कंपाउंड से। आयनिक कंपाउंड सुने हो, जो आयन से बने, जो क्या किससे बने, आयन से। आयन्स दो तरह के हो सकते हैं, एक प्लस और एक माइनस। जैसे NaCl, NaCl क्या है, एक कंपाउंड है ना जी, Na+Cl माइनस, आयन्स है कि नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो एसिड और बेस भी तुम्हारा आयनिक कंपाउंड है। कैसा है, आयनिक कंपाउंड। जैसे अगर एसिड की बात करें तो पहले हमेशा केटायन को लिखते हैं। पहले किसको लिखते हैं, केटायन को। पहले हम लोग लिखेंगे केटायन और उसके बाद क्या लिखेंगे, एनायन। मतलब एक केटायन और एक एनायन होगा। लेकिन एसिड की अगर बात करोगे, सुनो, एसिड की बात करोगे, पहला कंपाउंड ही ना एसिड है, तो आप हेडिंग दे सकते हो। बाकी तो उसका प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे ही कि उसका क्या टेस्ट है और क्या केमिकल नेचर है, वो सब पढ़ेंगे। लेकिन इन जनरल अगर फार्मूला देख के पहचानना हो तो हम पहचान सकते हैं। एसिड जो होगा उसमें केटायन क्या होता है, फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स होता है। और एनायन वेरी करेगा। एनायन मतलब निगेटिव चार्ज, केटायन मतलब, ये सबको पता है ना जी, ठीक, इसमें कोई दिक्कत। अच्छा, एनायन जो फिक्स होगा वो कौन सा एनायन होता है, H+। कौन होता है, H+। अगर H+ है तो वो पक्का एसिड होगा, ठीक है। बाकी एनायन आप बदलते रहो। जैसे आप Cl- कर दिए तो यही ना बन जाता है HCl, जिसका नाम तुम लोग जानते हो, क्या नाम है, हाँ, H+ फिक्स रखा, इधर फ्लोरीन ले लिया, फ्लोराइड, तो ये क्या हो जाएगा, HF। इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, बोलता नहीं है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अरे माइनस वाला को, पहला वाला का तो नाम वही होता है, खाली माइनस वाला का नाम क्या चेंज हो जाता है, आइड लगता है, बताया था ना, तो क्या नाम आ जाएगा, फ्लोराइड। जैसे इसको तुम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोले थे ना, क्लोरिक, ठीक। आप बताइए, मान लीजिए H+ है और फिर से हम एक एनायन बदल देते हैं, जैसे ले लिए Br-, तो क्या नाम आ जाएगा, बोलो, एसिड होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ, होगा। और इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। बोलो इसमें कोई दिक्कत, हाइड्रोजन तो आएगा ही, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का भी रिलेशन, नेचर कैसा होगा, एसिड। क्यों एसिड हुआ, क्योंकि पहला जो है वो कौन है, H दिखा, H दिखा तो एसिड। जैसे और बताओ, H+ I- ले लिए, I- का नाम पता है ना, HI, H से शुरू हो रहा है तो कौन, किस कैटेगरी में आएगा, एसिड। और इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। बोलो कोई दिक्कत इसमें, आयोडाइड। और एनायन का नाम सोचो आप लोग खुद, जैसे H+ और सल्फर, सल्फर -2, सल्फर होता है ना, 2 वैलेंसी होती है -2 में, 2 कहाँ जाएगा जी, H पे जाएगा, फार्मूला क्या आएगा, बोलो, H2S। तो ये क्या हो जाएगा जी, हाइड्रोजन, क्या नाम आएगा, बोलो जल्दी से, नाम लिखना भी सीख रहे हो ना साथ साथ। नेचर कैसा होगा इसका, एसिड, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को, समझ में आया। और कुछ धैर्य रखो बालक, है ना, अभी पहले बताने दो। H+ और कुछ एनायन ले लो, जैसे हमने ले लिया CO3, अब कुछ कंपाउंड वाले लेते हैं, -2, तो ये 2 कहाँ आएगा, H पे, तो क्या आ जाएगा, H2CO3। इसका नाम क्या है, कार्बोनेट से आया तो इसका नाम क्या है, बोलता नहीं है, कार्बोनिक एसिड। कौन एसिड, कार्बोनिक, क्योंकि कार्बोनेट से बना इसलिए। आगे देखिए, H+, आई तो तुम लोग सब जानता है जी, सल्फेट, और 2- है, बताओ H पे क्या आएगा, 2SO4। इसका नाम जानते हो ना जी साहब, हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं, सल्फेट थोड़ा है, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको। अच्छा आगे बताइए, H+ NO3-, इसको नाइट्रेट बोलते हैं ना जी, तो यहाँ पे फार्मूला तो यही आएगा, HNO3, इसको क्या नाम देते हैं,
नाइट्रिक एसिड। बोलो कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया नाम लिखना? नाइट्रेट से आया तो नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, सल्फेट से आया तो सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनेट से आया तो कार्बोनिक इक लगा देते हैं। कंपाउंड वाला ये जो मोर देन वन सब्सटेंस है एनाइन वाले, इसका रूल ये चलता है। और सिंगल वाले के लिए रूल चलता है कि आइड लगा दो। क्या लगा दो? लास्ट में आइड। कब? जब सिंगल एलिमेंट हो, देखो ना एक ही एलिमेंट है ना, और जब कंपाउंड में चलेगा तो ऐसे लगा देंगे। हाँ ठीक है, और कोई दिक्कत? तो एसिड पहचान लोगे। एसिड पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि सब फॉर्मूला में देखिए एच से शुरू हो रहा है, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? तो जल्दी से राइट डाउन कीजिए इतना। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं बेस के भी, जहाँ की एनायन फिक्स हो, और वो एनायन कौन फिक्स होगा? OH माइनस हाइड्रोक्साइड। और केटायन वेरी करे तो उसको हम बेस कहेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लिखिए, जैसे सोडियम। अच्छा केटायन कौन होता है? सब मेटल जी, मेटल ही इलेक्ट्रॉन लॉस करके प्लस चार्ज आता है। तो केटायन पे हमने ले लिया सोडियम प्लस और OH माइनस, क्या आएगा फॉर्मूला? NaOH। क्या नाम आएगा इसका? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। थोड़ा सा साइज को रीसाइज करते हैं ताकि लिखने के लिए जगह मुझे मिल पाए। नहीं ये, हाँ, तो लिखेंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? अगला बताइए, मान लिए फिक्स, ये तो फिक्स नहीं ना है जी केटायन, तो केटायन बदल दिए। मान लो पोटेशियम ले लिए, कोई दिक्कत किसी को इसमें? यहाँ पे क्या रहेगा? OH माइनस, तो क्या आ जाएगा? KOH। नाम क्या होगा इसका बोलिए? पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये भी आपका किस में आ जाएगा जी? बेस में। चलो नेक्स्ट लिखो, कैल्शियम भी ले सकते हो, प्लस OH माइनस। फॉर्मूला क्या आएगा जरा सोच के बताना? CaOH होल ट्वाइस, दोनों पे ना आ जाएगा जी। इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। बोलो कोई दिक्कत? तो इस तरह से मैग्नीशियम भी ले सकते हो ना, Mg2 प्लस OH माइनस। फार्मूला क्या आएगा? Mg। तो बताइए इसका नाम क्या होगा? हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। बेरियम का फॉर्मूला जानते हो? सिंबल क्या होता है बेरियम का? Ba होता है। तो बेरियम भी हम ले सकते हैं, लिखिए बेरियम हो जाएगा 2 प्लस OH माइनस, क्या आ जाएगा जी? BaOH का होल ट्वाइस। इसका नाम क्या होगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड। चलो लिखो हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये सब कैसे हो जाएंगे? बेस। ये कुछ एग्जांपल दिया आप, कोई और एलिमेंट लेके सोचते जाओ। एल्युमिनियम लिख लो, जिंक लिख लो, तो ये सब किस में आएंगे? बेस में आएंगे। जिसमें फिक्स कौन हो? OH। OH माइनस अगर फिक्स हुआ तो वो बेस में आएगा, ठीक है? अगर H प्लस फिक्स हुआ तो एसिड में आएगा, ठीक है? अगर ना तो H प्लस आयन आ रहा है ना OH आयन आ रहा है, दोनों नहीं आ रहा है, तो किस में आ जाएगा? सॉल्ट में। तब वो किस में आ जाएगा? सॉल्ट में। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर जगह ये नियम लागू हो, आगे हम और भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी इन जनरल पहचानने का तरीका। तो मतलब कि फार्मूला अगर H से शुरू हुआ तो एसिड, ख़त्म अगर OH पे हुआ तो बेस। ये दोनों अगर फार्मूला में नहीं दिखा, ना H के जगह ये Na प्लस दिख रहा है और OH के जगह ये दिखा, तो ये कौन आ जाएगा इसमें? सॉल्ट कैटेगरी में आ जाएगा। आया बात समझ में? सॉल्ट को पहचानने का तरीका समझे? चलिए बात बोल रहे हैं कि जहाँ पे इस चैप्टर में यही पढ़ना है, एसिड बेस सॉल्ट के प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल। तो भाई देखो, ना तो H प्लस आयन हो, क्योंकि H प्लस आयन होगा तो एसिड में चला जाएगा, और ना ही OH माइनस आयन हो। OH माइनस आयन होगा तो बेस में चला जाएगा। ये दोनों नहीं हो
तो फिर इसके जगह कुछ भी और ले सकते हो, जैसे Na+ ले लिया, इधर Cl-। अगर ये दोनों ले लेंगे तो NaCl, इसका नाम ही है कॉमन सॉल्ट। क्या नाम है जी? कॉमन सॉल्ट, जिसको तुम सोडियम क्लोराइड भी कहते हो। तो वो तो नाम जानवे करते हो, तो ये नया नाम लिखो, कॉमन सॉल्ट। बोलो कोई दिक्कत? तो इसको कहेंगे कॉमन सॉल्ट। आगे बताइए और सॉल्ट के एग्जाम्पल तुम लोग बोल सकते हो, कोई और ले लो। K+Cl-, ये भी सॉल्ट में आएगा कि एसिड में आएगा कि बेस में? बोलो, ना H है ना वो H है, तो सॉल्ट में आएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए, अब जैसे ठीक है, अब हमको जो जो पढ़ना है उस सॉल्ट के बारे में हम थोड़ा जानते हैं, जो जो सॉल्ट हमको पढ़ना है। तो हमें जो सॉल्ट पढ़ना है, जैसे वॉशिंग सोडा, क्या पढ़ना है? वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? तो Na+CO3 ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आएगा? Na2CO3। तो इसको केमिकल नेम क्या हुआ? एक केमिकल नेम होता है, जैसे इसका केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड, जो तुम जानते हो केमिकल नेम। लेकिन ये वो होता है कॉमन नेम, जो रोज बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज करते हैं। तो बोलचाल की भाषा में इसको क्या बोलेंगे? कॉमन सॉल्ट। जैसे दुकानदार को जाओगे तो थोड़े कहोगे सोडियम क्लोराइड 1 kg दे दीजिए, नहीं ना देगा जी, सब केमिस्ट्री पर थोड़ा पढ़ा है, तो वो बात हम नहीं बोलते हैं। जैसे आप ही लोग का एगो 10th में नाम होगा सर्टिफिकेट में, एगो घर में प्यार से माँ बाप कुछ रख देते हैं, रखते हैं ना जी, तो वो सब हर जगह नहीं दिखा सकते। आ रहा समझ में? दिखाएंगे कौन वो? तो कॉमन नेम भी जानना चाहिए। तो आप देखिए, घर में इसको यूज करते हैं वॉशिंग पर्पज से, तो वहाँ थोड़े सोडियम कार्बोनेट दो जी 1 kg, नहीं ना। तो यहाँ पे सुनो, चूँकि वॉशिंग करते हैं तो पानी की ज़रूरत होगी, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें 10 मॉलिक्यूल वाटर भी होता है, और तब इस फार्मूला को क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट तो कहेंगे केमिकल नेम है, लेकिन इसको कॉमन नेम में क्या कहेंगे? वॉशिंग सोडा, जो आपको इस चैप्टर में सॉल्ट पढ़ना है। आइए इस चैप्टर में जो जो सॉल्ट पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं। इसका नाम क्या है जी? ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, एक हो गया वॉशिंग सोडा, जो कपड़ों को धोने में यूज किया जाता है। दूसरा Na+ आएगो HCO3-1, इसका नाम जानते हो जी? क्या नाम है? बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, फार्मूला क्या आएगा? NaHCO3। तो इसका सोडियम बाइकार्बोनेट क्या नाम हुआ? केमिकल। कॉमन नेम इसको क्या कहते हैं बताइए? बेकिंग सोडा। ये हमारे किचन में यूज होता है, खाने वाला सोडा है। कैसा है सोडा? खाने वाला, पकौड़ा में डलता है, ठीक है। तो ये किचन में आपको मिल जाएगा, पूछिएगा। बेकिंग सोडा, या इसका दूसरा नाम क्या है? ईटिंग सोडा। पकौड़े को थोड़ा क्रिस्पी बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और बेकिंग सोडा बहुत जगह यूज किया जाता है। केक को थोड़ा स्पॉन्जी बनाना हो ना, तो किसका यूज किया जाता है? केक नहीं ना, फूला हुआ रहता है एकदम, और चिपटा रहेगा केक तो तुम खाओगे, अच्छे नहीं लगेगा। तो ये फुलाने के लिए किसको यूज करते हैं? बेकिंग सोडा। तो इसका और भी यूज पढ़ेंगे जब चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ये तो इंट्रोडक्शन बता रहे बस। इसमें देखो H+ आयन है, अरे प्लस में ही हुआ, और OH आयन है नहीं, तो ये किस में आ जाएगा? सॉल्ट में। आइए इसके अलावा देखिए, क्या बोलो? अरे तो ये पूरा है ना, शुरुआत में नहीं ना है, शुरुआत में नहीं छोड़ना बोले। चलिए आगे देखिए, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम का क्या होता है जी? 2+, और सल्फेट का 2-। प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आ जाएगा फॉर्मूला? CaSO4। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट। अगर इसमें आधा मॉलिक्यूल कौन रहा? वाटर, तब पता है इसका नाम क्या होता है? बोलो। इसका नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या नाम है जी इसका? ये भी सॉल्ट आपको पढ़ना है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको शॉर्ट में POP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
ये पेरिस का प्लास्टर नहीं है जी। ये प्लास्टर क्या है, जब बैंडेज लगता है ना, जब बोन वगैरह कभी किसी का फ्रैक्चर हो गया तो एक बैंडेज लगता है, उसके अंदर जो पाउडर दिया जाता है वो कौन होता है, यही कैल्शियम सल्फेट। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आया बात समझ में। बहुत स्ट्रांग होता है, हाथ को हिलने नहीं देगा, जिसके कारण जहाँ भी टूटा है उसको दर्द महसूस नहीं होगा। अगर थोड़ा भी दर्द हो, इधर उधर हो जाए तो बहुत दर्द होता है कि नहीं, जब जिसको फ्रैक्चर हो जाए बोन में। तो इस कारण से प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है फॉर सपोर्ट देने के लिए, है ना। तो ये सब हम यूज पढ़ेंगे, ठीक है, लिखिए यहाँ तक। अब ऐसे तो हम जब पढ़ते तभी बताते हैं, लेकिन सुनना चाहते हो तो सुन लो। देखिए इसका केमिकल नेम बोलिएगा तो वही बोलिएगा कैल्शियम, जो है कैल्शियम सल्फेट। क्या बोलेंगे, आप सुनिए, वाटर के लिए हाइड्रेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हाइड्रेट। तब बताओ कितना हाइड्रेट है, आधा। आधा के लिए हेमी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हेमी। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ये क्या है, पीओपी का केमिकल नेम। आया समझ में। तो इस तरह से लिख सकते हैं। वॉशिंग सोडा कोई सोडियम कार्बोनेट है ना, 10 हाइड्रेट। कितना हाइड्रेट, 10 हाइड्रेट। कोई दिक्कत किसी को इसमें, लिख लो ये। इसका भी केमिकल नाम लिखना है तो लिख लो। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम, क्या लिखेंगे जी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। किसका केमिकल नेम है, ब्लीचिंग, एरो दे के लिखना, ब्लीचिंग पाउडर का। आई किसका है, ई है तुम्हारा पीओपी का। किसका है, पीओपी का, ठीक है। तो ये लिख लो। हाँ देखो, लिटमस पेपर एक इंडिकेटर की तरह काम करता है, जो ये बतलाता है कि कंपाउंड का नेचर क्या है, जैसे वो एसिडिक है या बेसिक है, यही बात बोलता है। समझे। आपके बुक में एक लिखा हुआ है लाइचेन, दूसरा लिखो नोट, लाइचेन इज अ नेचुरल इंडिकेटर। अ नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल जो प्लांट्स में मिल जाए, नेचर से मिले, उसको क्या कहते हैं, नेचुरल। एक होता है आर्टिफिशियल, जिसको हम बनाते हैं। आया बात समझ में। जो मिल जाए डायरेक्ट हमारे नेचर से, वो हो गया नेचुरल। आज जो हमने प्रिपेयर किया वो होती है। आए हाँ, तो वो नेचुरल इंडिकेटर में आ जाएगा। उसमें क्या, जो लाइचेंस से मिला वो नेचुरल में आएगा, और जो हम लोग बनाएंगे वो आर्टिफिशियल आएगा, ठीक है। It can conduct electricity, can conduct electricity। हाँ वो तो लिखवाई हुए करेंगे। हाँ लिखो, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट। कैसा स्टेट में जी, एक्वस स्टेट। लिखिए, इन एक्वस स्टेट। because of, लिखो रीजन लिखो, because of presence of H प्लस आयन। जब भी H प्लस आयन प्रेजेंट होगा तो वो क्या कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। आया बात समझ में। और जब भी एक्वस स्टेट होगा, एक्वस का मतलब क्या है कि उसमें पानी में उसको मिलाया गया। सुनिए, जैसे आपका HCl है, अब HCl को वाटर में डिजॉल्व कर दो। किसमें, वाटर, तो ये अपने आयंस में टूट जाएगा कि नहीं। अब बिकॉज प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन में तुम लिख सकते हो फ्री तो हो ही गया ये लोग, फ्री H प्लस आयन, ये फ्री टू मूव है जी, मूव करने के लिए फ्री हो गया। अब बताओ, इसमें पहले ये बंधा हुआ था, अब क्या हो गया जी, फ्री हो गया दोनों। तो ये फ्री आयंस है तो मूव कर सकता है, और जब मूव कर सकता है तो कोई चीज़ को यहाँ से लेके वहाँ तक पहुँचा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह
पहुंचाने का ये काम करता है। आया बात समझ में? किसी चीज़ को कोई कहीं पहुंचाना है तो उसके लिए फ्री होना जरूरी है। तो देखो H+ आयन यहाँ फ्री है, इसीलिए ये अपना इफेक्ट लगाया। कलर भी कब चेंज करेगा? जब एक्वस स्टेट में होगा। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है। लिखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, बताता हूँ, लिखो। समझ में आया? ठीक। तब मेरा अगला क्वेश्चन तुम ही लोग से है कि अगर ड्राई स्टेट में रहा एसिड तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? नहीं। अगर ड्राई स्टेट में रहा तुम्हारा तो क्या वो कलर के लिटमस पेपर को चेंज करेगा? नहीं। तो ये बात लिख लो, ड्राई HCl डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, वो एसिड भी कह सकते हो, HCl कह सकते हो। चलो एक एग्जांपल ले लें। HCl क्या है? एक एसिड ही तो है। तो ड्राई HCl डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और एंड कर लो, एंड does not change and does not change color of litmus paper, color of litmus paper। अच्छा, क्यों नहीं कर रहा है जी? रीजन बताओ। कोई अब्सेंट है, फ्री H+ आयन नहीं है। अरे ड्राई है, उसमें पानी मिले भी नहीं गया तो टूटेगा नहीं। नमक ऐसा ही टूटेगा क्या जी? नमक टूटेगा बिना पानी मिलाए? पानी इसमें मिलाएंगे तब N+ और Cl- होता है। अच्छा एक बात बताओ, नमक सॉलिड है कि नहीं किचन में रखा हुआ? क्या इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा? नहीं होगा। लेकिन यही नमक को पानी में मिला दो, किस में मिला दो? तो Na+Cl- टूट गया। अब ये जो फ्री आयंस है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता। तुमको पता होगा पानी शुद्ध, पानी में थोड़ा नमक मिला दीजिए तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा, करंट पास हो जाएगा। तो इसीलिए ये कंडक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें फ्री आयंस मौजूद हैं। क्या मौजूद हैं? फ्री आयन। आज जब किचन के डब्बे में जो सॉलिड रखा हुआ है NaCl, वो क्यों नहीं कंडक्ट कर रहा है? क्योंकि इसमें फ्री आयंस नहीं है। बोलो बात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसमें रीजन लिख लो, ड्यू टू absence of किसके एब्सेंस के कारण? द फ्री H+ आयन। फ्री H+ आयन नहीं है इसीलिए। ए सुनिए, आपके बुक में पेज नंबर 25 पे अभी जो पढ़े थे उसी पे तो है क्वेश्चन जी। देखो पेज नंबर 25 पे जाओगे NCERT बुक में, तो आपको जब क्वेश्चन नंबर 2 दिखेगा वो यही क्वेश्चन है कि एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है। और थर्ड है क्या? ड्राई स्टेट। यही क्वेश्चन 3rd नंबर है, ड्राई स्टेट में क्यों कंडक्ट नहीं करता। दोनों लिखा हुआ है कि नहीं? चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोला है कि ग्लूकोज के अंदर H आयन है, माने हाइड्रोजन है। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है तुम लोगों को? C6H12O6। एल्कोहल का फॉर्मूला पता है? लिखो C2H5OH। ये एल्कोहल है, ठीक है। अब दोनों में हाइड्रोजन तो है, दोनों में हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन शुरुआत में है क्या? नहीं। वो एसिडिक नहीं होगा, फिर वो एसिडिक इन नेचर नहीं। अब अगर ये दोनों को एक्वस स्टेट में रखे भी तो एसिडिक नहीं होने के कारण H+ आयन रिड्यूस नहीं होगा। ऐसे तुम शुगर में तो ग्लूकोज में जानवे करते हो, पानी में ग्लूकोन डी मिला एसिडिक होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर नहीं होता। तो H+ आयन नहीं देगा। तो H+ आयन नहीं देगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर। आया रीजन समझ में? बोलो कोई दिक्कत? हाँ तो H- नहीं, ये आगे पढ़ेंगे। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नेचर होगा। आए हाँ, इसी को एल्कोहल कहते हैं, इथेनॉल को ही एल्कोहल कहते हैं। इसका केमिकल नाम इथेनॉल है। हाँ ना, बेसिक नहीं, न्यूट्रल लगभग होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। चलिए लिखिए, लिखो यहाँ पे आंसर लिखिए इसका। ग्लूकोज
ग्लूकोज एंड एल्कोहल, आंसर लिखो इसका, ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर, glucose and alcohol do not show acidic character because in aqueous state, because in aqueous solution कर लो, in aqueous solution या स्टेट बात देखिए, aqueous solution है ना, in aqueous solution they do not produce, लिख लो, give क्या, produce, they do not produce, क्या नहीं प्रोड्यूस करते हैं जी, हाँ, do not produce H प्लस आयंस, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ये दोनों क्यों एसिडिक नेचर नहीं शो करता है, क्योंकि H प्लस आयन नहीं देगा। जो H प्लस आयन वाटर में प्रोड्यूस करे वही क्या कहलाएगा, एसिडिक इन नेचर। चलो लिखो इतना, ठीक है। हाँ लिखो इसका, क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा जी, जो ज़्यादा मात्रा में H प्लस आयन दे वो स्ट्रॉन्ग, और जो कम मात्रा में दे वो वीक। तो चलिए डिफरेंशिएशन दोनों का लिख लीजिए। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं जहाँ पे लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होगा H प्लस आयन वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जहाँ पे स्मॉल अमाउंट में होगा, लेस अमाउंट में होगा, उसको फॉर्मिक एसिड। अब देखो दूसरा पॉइंट लिखो, इसको इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, लिखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड सब कैसे होंगे, जिसमें कार्बन नहीं है और ये स्ट्रांग होते हैं, और जिसमें कार्बन होता है, जैसे फॉर्मिक एसिड का बाद में फार्मूला सीखोगे, इसका फार्मूला लिखना हम आगे सिखाएंगे। तो ये इसमें भी कार्बन है ना जी, इसमें भी कार्बन है, तो ये सब कैसा एसिड होगा, वीक एसिड। तो इसको कौन सा एसिड कहेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड, ऑल्सो कॉल्ड कौन सा एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड किसको कहते हैं, कभी पूछे तो कहिएगा वीक एसिड को, और इनऑर्गेनिक किसको कहेंगे, जो स्ट्रॉन्ग है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी बताइए। हमने पढ़ा एसिड, बेस और पहचानने का तरीका कंपाउंड में, जिसमें H से शुरू है वो कौन, एसिड, OH पे ख़त्म हो तो आज ना H रहे ना OH रहे तो सॉल्ट। उसके बाद हमने सॉल्ट का एसिड से शुरुआत किया और एसिड का प्रॉपर्टी पढ़े फिजिकल। तब फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा टेस्ट में है, सार, खट्टा होता है, और लिटमस पेपर को किस में चेंज करता है, रेड से ब्लू। लेकिन चेंज कब करेगा, एक्वस स्टेट में। हाँ, एक्वस स्टेट में चेंज क्यों करता है, क्योंकि उसमें H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है। अगर ड्राई स्टेट है तो नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्या लिटमस पेपर का कलर चेंज करेगा, क्योंकि वो H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। उसके बाद क्या पढ़े, टाइप्स, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग ज़्यादा मात्रा में देगा, वीक कम मात्रा में। आज जो एक सेकंड, जब बोल रहा हूँ तो सुनो पहले। अब यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक, और इसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का आसान तरीका है कार्बन, बाकी आगे और भी पहचानने का तरीका बताएंगे। लेकिन इनमें कहीं कार्बन है जी नहीं, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो, नहीं हो गया, ठीक है। तो चलो आज यहीं तक रहने देते हैं।